नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देख रहे हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स। अचीवर्स के पहले मेहमान के रूप में आज हमारे साथ है 10वीं बोर्ड एग्जाम में 97% अंक अर्जित कर चुकी दीप्ति दत्तात्रेय कासारे। दीप्ति जी, आपका ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू सो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके नाम लिखा गया है, क्योंकि आप जिस इलाके की रहने वाली, खासतौर से श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है, बंसी प्रेस की चाल कहलाती है, जिसे एक दिगर पहचान मिली हुई पहले से। लेकिन एक पहला अवसर आया है, मुझे ऐसा लगता है कि माहिल्या की नगरी में, कि बंसी प्रेस की चाल जैसे स्लम एरिया में, जिसे आपराधिक बस्ती के रूप में भी पहचाना जाता है, बावजूद इसके आपने इतना बड़ा श्रेय लिया है कि आपने 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में 97% मार्क्स अर्जित किए। आपको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है पहली प्रतिक्रिया के रूप में? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सेप्ट आपको उम्मीद नहीं थी बिल्कुल? जी बोलिए बोलिए। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, किस किस का सपोर्ट रहा और क्या बचपन से ही आपका पढ़ाई के प्रति इसी तरह का रुझान है? बचपन से ही मैं अच्छी गुड स्टूडेंट हूँ। मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। और जो स्वाति मामी है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। आप अपने बारे में कम बोल पा रही है, लेकिन मैं आपका सपोर्ट करते रहूँगा। आप हिम्मत रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कि पढ़ने वाले बच्चे कई बार होता है कि बोलने में पिछड़ से जाते हैं, लेकिन ये गुण भी होना बेहद ज़रूरी होता है। आप पहली कक्षा से यदि बात करें हम, तो किस तरह आपकी पढ़ाई की शुरुआत हुई? अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जिस तरह से हम आपके घर आए थे तो हमने देखा कि आप घर का काम भी करती है, उसके बाद में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती। थोड़े अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में, आपने पूरा क्राइसिस देखा, अपने इलाके का माहौल देखा हुआ है, क्या उसी के वजह से अपने पढ़ाई के प्रति अपना रुझान जागृत हो चुका है, या फिर पढ़ाई से आपका लगा हुआ है? वो कौन से इंसिडेंट रहे जब आपको ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहिए? आप कैमरे की ओर फेस करके भी बोल सकते हैं। जी। बचपन से ही मतलब इतनी अच्छी कंडीशन थी हमारी, बट मेरे 4 साल पहले मेरे पापा जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, अच्छे और अच्छा पढ़ना चाहिए। तो ये इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, जो मुझे ये इंस्पायर करता है कि मुझे आगे और बहुत कुछ करना है। बहुत बढ़िया। जिस तरह से आपने 10th में 97 अंक अर्जित किए, 97% अंक अर्जित किए, क्या आपको उम्मीद थी? आपने पढ़ाई भी इसी लक्ष्य को रख कर की थी कि मुझे 100 में से 99 चाहिए, 100 में से 95% चाहिए? मैंने ये एम रखा था कि मुझे 90+ लाने हैं, और मैंने लाए हैं। किस तरह का सपोर्ट माँ की तरफ से मिला लगातार? किस तरह का क्राइसिस परिवार में अभी आप देख रही हैं? परिवार की तरफ से तो फुल सपोर्ट मिला है, कि ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मुझे नहीं मिला, और जिसके लिए मैंने जिद की है, मेरे बोलने से पहले ही सब कुछ आ जाता है। आपको बार बार इंस्पायर कौन करता है, खासतौर से एजुकेशन के प्रति या पढ़ने के प्रति, या आपको मोटिवेशन कौन देता है? आपका आइडियल कौन है इस इलाके में, जिसे आप देख के आगे बढ़ रही है? बोलो तो मेरा आइडियल स्वाति मामी है, जो मुझे बार बार इंस्पायर करती है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको इस टिप्स के अलावा भी पढ़ाई में किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? क्या ये टिप्स भी उनकी ओर से मिलती है आपको? हाँ। किस तरह से पढ़ाई करने का सजेस्ट करते हैं? किस तरह से बताते कि इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ो, इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ो? क्या ये टिप्स भी वही देती है आपको? हाँ। देखिए, खास बात यह है कि हम जिस स्थान पे बैठे हुए, दोबारा बताना चाहेंगे, बंसी प्रेस की चाल स्लम एरिया में बैठे हुए, श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। इस इलाके की पहचान एक चर्चित छवि के रूप में होती है हर बार, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इलाके में बंसी प्रेस की चाल में रहने वाली एक बालिका ने एजुकेशन के क्षेत्र में अपना नाम करने की कोशिश की, और उस कोशिश को केवल कोशिश ही नहीं कहा जा सकता, ये उम्मीद से परे भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात होती। इस इलाके के ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो स्कूल की पूरी पढ़ाई तो शायद ही कर पाते हैं। लेकिन अब एक नई शुरुआत दीप्ति की ओर से हुई, और दीप्ति ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया है, और इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं कि पूरे इलाके में, ख़ास तौर से इस क्षेत्र के, चाहे कॉरपोरेटर हो, इस क्षेत्र के जो व्यापारी हो, वो सभी इस उपलब्धि पर आश्चर्य कर रहे हैं कि बंसी प्रेस के रहने वाली दीप्ति ने 97% लाए, और उस कंडीशन में लाए। मुझे जो जानकारी मिली दीप्ति, कि आप कहीं कोचिंग नहीं गई? नहीं। कितने घंटे पढ़ाई पर ध्यान देती? मैं 3 से 4 घंटे प्रतिदिन। हाँ। सुबह 5 बजे। अच्छा, फिर उसके बाद पहले मैं मैथ्स करती थी, फिर 6 बजे के बाद स्कूल के लिए रेडी होना रहता था। स्कूल से 12:30 बजे आती थी,
उसके बाद अपना वर्क, खाना खा के, कपड़े बदल के फिर वापस पढ़ने बैठ जाती थी। आपको पढ़ाई में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है और सर्वाधिक अंक कौन से सब्जेक्ट में आपने अर्जित किए? मैथ्स में कितने? 99। 99, गुड। दीप्ति, आपके लिए तो खूब ढेर सारी तालियां बजना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? एम क्या है वैसे आपका? मेरा एम है कि मैं आगे बैंकिंग भी करना चाहती हूँ और यूपीएससी की एग्ज़ाम भी देना चाहती हूँ। अभी और भी बात की जाए, जैसे पढ़ाई में सबसे कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति पढ़ता है तो कुछ बोरिंग सब्जेक्ट भी होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? बोरिंग तो ऐसा नहीं है, मैथ से ज़्यादा अच्छा लगता है, साइंस इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक था ना, आपने प्रतिक्रिया के रूप में मेरी बात का जवाब दिया, मतलब मैं सही हूँ। चलिए, आपके अगले गोल के बारे में और आगे जो आपके सब्जेक्ट्स के आएंगे 11th 12th में, अब तो किस और आप कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करती हैं? क्या परिवार के लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं या स्वाति युवराज काशिद जो आपके आदर्श है, आइडियल है, वो आपको सजेस्ट कर रही है कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट लेना चाहिए और अपना भविष्य संवारना चाहिए? सजेशन के बारे में तो दो परिवार वाले भी और स्वाति मामी दोनों ही सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं पीसीएम लूँ और उसमें अपना करियर बनाऊं। चलिए, सपोर्ट और मोटिवेशन की तो बात हो गई, उनके अलावा भी आप जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम साहब हुए, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं देश के, ऐसे लोगों को भी आप पढ़ती हो, कुछ उपन्यास पढ़ती हो, कुछ एजुकेशनल बुक्स पढ़ती हो, किस तरह की एक्टिविटीज़ रहती पढ़ाई के अलावा? जब आप बात करते हैं तो कई लोग पढ़ाई ज़्यादा करने वाले योग की तरफ जाते हैं, प्राणायाम की तरफ जाते हैं, अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए योग करते हैं या फिर किसी तरह का मेडिटेशन करते हैं। क्या आपकी, हालांकि शुरुआत है अभी, लेकिन क्या इस ओर भी आपका झुकाव है? आप थोड़ा समय इधर भी देती है? अभी तो नहीं, लेकिन इसके आगे ज़रूर करूँगी। हाँ, मेडिटेशन, योगा। अच्छा, चलिए, अब कैसा लग रहा है? कुल मिला के 97% मिलने के बाद में आत्मविश्वास पहले की तुलना में कितना बढ़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों के जवाब बिल्कुल टू द पॉइंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगला जो आपका भविष्य है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उज्ज्वल है। हम अपने चैनल की ओर से, द प्राइम टॉक की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दीप्ति, आप यूँ ही आगे बढ़ते रहो, अपने माँ का, अपने इलाके का, अपने इंदौर शहर का नाम रोशन करो। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।